मैंने क्रिप्टो 2 साल पहले स्टार्ट किया था। लकीली मैंने उन कॉइन्स में इन्वेस्ट किया था जो कि उस वक्त बहुत सस्ते थे और मुझे कुछ महीनों बाद ही प्रॉफिट हो गया था। अभी इस वक्त मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट डाउन है, जो कि पूरे 2021 में भी और अभी भी ये ट्रेंड बरकरार है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों देखते ही देखते क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, या यूं कह लें कि इसने एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमी को पैदा किया है जिसमें बहुत सारे मौके हैं अर्निंग के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस डिजिटल इकोनॉमी में अर्निंग के तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आता है माइनिंग। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि माइनिंग क्या है और कैसे की जाती है। अब चूंकि बहुत सारे लोग माइनिंग के बारे में जानते हैं, मैंने इसीलिए इसको पहले नंबर पर चूज किया है, लेकिन आगे चल के बहुत सारे तरीके ऐसे आने वाले हैं जिनका आपको नहीं पता होगा। अब चूंकि ये वन ऑफ द बेस्ट वे है अर्निंग का क्रिप्टो करेंसी में, इसीलिए भी मैंने इस चीज को चूज किया है। क्योंकि दोस्तों माइनिंग में एक तो लॉस के चांसेस बहुत कम है और एज सच कोई ऐसा रिस्क भी नहीं है, जबकि बाकी बहुत सारे तरीकों में हमें लॉस रिस्क भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होगा कि क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग के थ्रू हम कोई भी कॉइन अपना मन चाहा माइन कर सकते हैं, या फिर हम माइनिंग करके जितना चाहे कॉइन्स निकाल सकते हैं। दोस्तों असल में माइनिंग में आपका कंप्यूटर यूज होता है और ये एक पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए। पावरफुल से मुराद इसके अंदर अच्छे और तगड़े ग्राफिक कार्ड्स लगे होने चाहिए, और एक ही माइनिंग यूनिट के अंदर काफी सारे मल्टीपल ग्राफिक कार्ड्स भी हो सकते हैं। अब आपका यही पावरफुल कंप्यूटर यूज होगा कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल के अंदर डिजाइन की जाती हैं और इन इक्वेशंस को सोल्व करने के बदले हमें एक वर्चुअल टोकन मिलता है। और यूं कह लें कि ये वर्चुअल टोकन इस चीज का प्रूफ होता है कि हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व किया है, या फिर इस इक्वेशन को सोल्व करने वाले सबसे पहले हम हैं, जिससे इस कॉइन की वैलिडेशन भी साबित होती है और ये भी साबित होता है कि ये कॉइन हमने माइन किया है और हमारी मिल्कियत है। तो दोस्तों जैसे मैंने शुरू में कहा था कि काफी सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि हम माइन नहीं कर सकते, तो फिर कौन से ऐसे कॉइन है जो हम माइन कर सकते हैं? तो उनमें से कुछ मैं आपको लिस्ट डाउन कर देता हूँ, और ये डिपेंड करता है उस कॉइन के उस वक्त के मार्केट रेट के ऊपर, प्लस जो आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं या आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या आ रही है, ये एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो अभी तक की बेस्ट माइनिंग करेंसीज हैं उनमें से आप इथेरियम, डैश, लिटकॉइन और मोनेरो को माइन करके अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। दोस्तों अगला तरीका हमारे पास आता है यील्ड फार्मिंग का। दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी में डेफ मार्केट में पैसिव इनकम कमाने का बेहतरीन तरीका है। दोस्तों जो लोग नहीं जानते कि आखिर यील्ड फार्मिंग है क्या, तो मैं बताता चलूं, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक डिजिटली लैंडिंग पोल बनाया जाता है और जो भी उस पोल में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको अपने डिजिटल एसेट्स वहां पे जमा करवाने होते हैं, और उसके बाद हमें उस लैंडिंग पोल के प्रोटोकॉल्स को होल्ड करके रखना पड़ता है उसमें से प्रॉफिट्स कमाने के लिए। दोस्तों इसको स्टेकिंग द टोकन इन क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। मजीद आसान अल्फाज में अगर बात करें तो ये इस चीज से मिलता जुलता है कि हम अपने बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट फिक्स करवा दें और उसके ऊपर जो हमें मंथली इंटरेस्ट आ रहा होता है या प्रॉफिट आ रहा होता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी इससे मिलता जुलता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि अगर आप यील्ड फार्मिंग में जाने का सोच रहे हैं तो इससे पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि ये एक बहुत रिस्की मॉडल भी है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले तरीके की तरफ। दोस्तों थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है लैंडिंग एंड स्टेकिंग। दोस्तों मैंने शुरू में बात की थी कि बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो आप माइन नहीं कर सकते, तो उनका क्या, जो कॉइन आप माइन नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इनको बाय करूं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप वो कॉइन बाय कर सकते हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के इस अर्निंग मेथड में मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगा। इसमें मेनली दो मेथड्स हैं ब्लॉक को वैलिडेट करने के, जिसमें से पहला काम का सबूत है और दूसरा स्टेकिंग का सबूत है, जिसको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग भी कहते हैं। दोस्तों पहले मेथड में काम के सबूत के तौर पे आपको ब्लॉक्स को माइन करना पड़ता है और इसके बदले जो आपको वर्चुअल टोकन रिसीव होता है वो आपने अपने पास एज अ प्रूफ रखना होता है, जिससे आपकी एक ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाए। और दोस्तों प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में सिस्टम आपके पास पहले से मौजूद सिक्कों को वैलिडेट करके आपको सिलेक्ट करता है उस कॉइन की न्यू ब्लॉक बेस बनाने के लिए। अब दोस्तों आसान अल्फाज में स्टेकिंग यूं कह लें कि एक लॉटरी की तरह काम करता है। दोस्तों जितने ज्यादा कॉइन आप स्टेकिंग में लगाएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके पास ज्यादा ट्रांजैक्शन के वैलिडेट होने के। दोस्तों जो अगला तरीका हमारे पास है वो है कंटेंट राइटिंग। दोस्तों ये पहले तो इतना आम नहीं था, लेकिन अब हमारे मुआशरे में कंटेंट राइटिंग प्रोफेशन बहुत ज्यादा मिलता है। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स कंटेंट राइटर हैं वो अब तक किसी ना किसी कंपनी के लिए ब्लॉग लिख रहे होंगे
या किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या फिर कोई बुक्स किसी आर्टिकल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रिप्टो मार्केट में कैसे कंटेंट राइटिंग से अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग एक वाहिद जरिया है जिसे हम अपने कस्टमर तक अपना बेहतरीन पैगाम पहुंचा सकते हैं। अब दोस्तों, कोई भी कंपनी अपना नया कॉइन या नया प्रोटोकॉल लॉन्च करने जाती है तो उसको कंटेंट राइटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एक तो ये वैसे ही वर्चुअल मार्केट है और दूसरा किसी भी कॉइन की वैल्यू उसकी न्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि अगर उस कॉइन के बारे में न्यूज़ अच्छी आई है तो उस कॉइन की प्राइस बढ़ जाएगी और अगर कोई न्यूज़ बुरी है तो प्राइस उसकी गिर जाएगी। तो अगर मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि ये वर्चुअल करेंसी वर्चुअल न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है और ये वर्चुअल न्यूज़ बेसिकली सारी कंटेंट क्रिएशन है। तो एक कंपनी के लिए न्यूली लॉन्च्ड कॉइन का कंटेंट कितना मैटर करता है, अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। दोस्तों, अब आप क्रिप्टो मार्केट में किसी भी कॉइन के ऊपर ब्लॉग्स लिख सकते हैं, उनकी न्यूज़ अपडेट्स लिख सकते हैं, न्यू कॉइन्स की प्रमोशन के लिए कंटेंट लिख सकते हैं या फिर आप किसी भी क्रिप्टो ब्रांड के लिए क्रिएटिव वीडियोस, ब्लॉग्स, लोगो, आर्टिकल्स और इन्फोग्राफिक्स बना के दे सकते हैं। या फिर ये सब काम आप अपनी एक वेबसाइट बनाकर भी उस पर अपलोड करके और उस वेबसाइट को रैंक करके भी कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट अगर अपडेटेड ब्लॉग्स और क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ के बारे में रैंक कर जाती है तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। दोस्तों, अगला तरीका हमारे पास आता है ICOs। दोस्तों, ये ICOs भी बिल्कुल IPO की तरह ही काम करता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों, इसमें अगर किसी भी क्रिप्टो कंपनी को अपना नया कॉइन लॉन्च करने के लिए फंड्स की जरूरत है, या सिर्फ कॉइन ही नहीं, ये एक एप्लीकेशन और कोई भी सर्विसेज भी हो सकती हैं, तो ये स्टार्टिंग में अपने कुछ कॉइन्स मार्केट में ऑफर करते हैं। दोस्तों, अगर आप कंपनी के इस ICO में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इस तरह करने से आपको एक न्यू क्रिप्टो टोकन कंपनी की तरफ से इशू किया जाता है। दोस्तों, अब देखा जाए तो वैसे इस कॉइन की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये लॉन्च ही नहीं हुआ। अगर आप इस कॉइन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ महसूस वेबसाइट्स हैं जहां पे आप इनको यूज कर सकते हैं और उसके बदले आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय कर सकते हैं, या फिर समटाइम आपको कंपनी ही ऑफर कर देती है कि अगर आप इस कॉइन की इस अमाउंट के बदले ये सर्विसेज लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब वो सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि इस कॉइन की लीगल और गारंटेड हैसियत कोई नहीं है जब तक कि ये कॉइन मार्केट में कंपनी लॉन्च ना कर दे। और दोस्तों, अगर तो इस कॉइन का मार्केट कैप इंक्रीज होता है और इस कॉइन की प्राइस इंक्रीज होती है तो फिर आप इसमें से अच्छे प्रॉफिट भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगला तरीका हमारे पास है ट्रेडिंग आल्ट्स। दोस्तों, ICO होल्डर्स की एक शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक 80% क्रिप्टो ट्रेडर्स जो कि क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकार हैं, उनका कहना है कि इस मार्केट में प्रॉफिट्स सिर्फ डे ट्रेडिंग से बनते हैं। अब दोस्तों, डे ट्रेडिंग में हम रोजाना की बुनियाद पर कॉइन खरीद और बेच रहे होते हैं। इसमें अगर तो कॉइन की कीमत कम हुई है तो उसको बाय करके होल्ड कर लिया जाता है और जब उस कॉइन की प्राइस बढ़ती है तो उसे सेल कर दिया जाता है। दोस्तों, ये एक सिंपल तरीका था डे ट्रेडिंग को बताने का और इसमें ज्यादातर लोग सिर्फ बिटकॉइन की ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं, जबकि और भी बहुत सारी करेंसीज इस मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। तो बेसिकली बिटकॉइन के अलावा बाकी सारे कॉइन्स को हम आल्ट कॉइन्स कहते हैं, जिनमें से इथेरियम सबसे पॉपुलर कॉइन है। ये अपने मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी भी है। दोस्तों, अब मैं आल्ट कॉइन्स में डे ट्रेडिंग करने का इसलिए भी सजेस्ट करता हूं कि एक तो इनकी प्राइस बहुत कम होती है और आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी इनको बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, इन आल्ट कॉइन्स की प्रीवियस हिस्ट्री में देखा गया है कि ये एक दिन में 100% तक का गेन भी कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है आपके एनालिसिस के ऊपर और उस आल्ट कॉइन की मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर। अब दोस्तों, जो आखिरी तरीका हमारे पास है वो है क्रिप्टो गैम्बलिंग, यानी कि क्रिप्टो का जुआ। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि ये जुआ है, तो जितने ज्यादा चांसेस आपके जीतने के हैं उससे ज्यादा चांसेस आपके अपने सारे पैसे गंवाने में हैं। अब इसमें दोस्तों 1xBet और Wolf.bet के नाम से कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्रिप्टो गैम्बलिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। दोस्तों, इन प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करने पे ये लोग बोनस भी देते हैं या फिर बहुत सारे कॉइन्स भी ऑफर कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करते हैं तो इनकी साइन अप की कुछ रिक्वायरमेंट्स में से इनिशियल डिपॉजिट करवाना भी है। तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना होगा कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप ना करें जो कि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म भी ना हो
और ऊपर से वैसे गैम्बलिंग का प्लेटफॉर्म हो। इवन ऐसे प्लेटफॉर्म पे जीते गए कॉइन्स को विड्रॉल कराने के लिए भी आपको इनिशियल पेमेंट डिपॉजिट करवाना पड़ती है। और मेरे इस तरीके को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको पता चल सके कि लोग किस किस तरह से इस करेंसी में पैसे कमा रहे हैं। और मैंने इसीलिए भी इस तरीके को आखिर में बताया है। इस्लाम में वैसे भी जुए की कोई इजाजत नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कभी इस तरफ नहीं जाएंगे। अब दोस्तों, अब तक के जितने भी मैंने तरीके बताए हैं, इनके अलावा भी कुछ तरीके क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग के लिए मौजूद हैं। अब चूंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं उनको किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप इन क्रिप्टो में कमाने के तरीकों में से किसी एक को भी अपनाएं, इससे पहले इनको सीखना बहुत जरूरी है, वरना वो तरीका कितना भी सिक्योर हो, आप अपना लॉस करेंगे। आपने अपने क्रिप्टो एसेट्स कैसे मैनेज करने हैं, प्राइवेट कीज कैसे मैनेज करनी है, क्रिप्टो होल्डिंग्स और इनके एनालिसिस कैसे करने हैं, ये सब चीजें आपकी लर्निंग में शामिल होनी चाहिए। अब दोस्तों, इन सब तरीकों में से आप मेरी सजेशन लेना चाहें तो मैं भी डे ट्रेडिंग को ही सजेस्ट करता हूं, लेकिन ये सब आपके उस पैसे से होना चाहिए जो आपके लिए इतना काम का नहीं था, ना कि आप अपनी सारी सेविंग्स उठा के क्रिप्टो में लगा दें। तो अगर आप इस डिजिटल इकोनॉमी में जंप करना चाह रहे हैं तो पहले इसको तसल्ली से सीख लें। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इससे कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।